बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज यमन ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो शायद हमने तारीख में शायद ही कभी जिंदगी में देखा हो कि कोई ताकत ऐसी उभरी हो, ना चाइना कर सका, ना सोवियत यूनियन, ना कोई और। वो काम यमन ने कर दिया। कोई ताकत ऐसी नहीं है जिन्होंने एक दिन में इकट्ठे अमेरिका और इसराइल को टारगेट करते हुए 5 ऑपरेशन किए हों। ये रिकॉर्ड है इंसानी तारीख का कि 5 ऑपरेशन किए हों और बदले में उनकी जानिब से कोई ऑपरेशन ना हुआ हो। 5 ऑपरेशन यानी 5 हमले किए हैं आज यमन ने। उन्होंने ऐलान किया कि 3 उन्होंने अमेरिका के नेवी डिस्ट्रॉयर्स पर किए, 23 मिसाइल और ड्रोन्स मारे और सीधा डायरेक्ट जाकर हिट हुए। और ये सारे डिस्ट्रॉयर्स, और वो थे, देखिए ये शिप नहीं है, ये कमर्शियल शिप नहीं है, ये बात समझने वाली है। ये वो डिस्ट्रॉयर्स थे जो इसराइल की मदद करने के लिए जा रहे थे। तो इन्होंने इसराइल की मदद करने वाले जो डिस्ट्रॉयर हैं अमेरिका की नेवी के, उनको तबाह कर दिया है। और उससे भी ज्यादा बढ़कर जो सूरत हाल है कि ये डायरेक्ट हिट हुए, इनको पूरी तरह अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर सूरत हाल है कि इन्होंने मजीद 2 हमले किए हैं जिनमें इसराइल के ऊपर इन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स मारे हैं, जिससे आप ये समझ लें कि इसराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है और अमेरिका को भी। और आज तक दुनिया का कोई ऐसा मुल्क पैदा नहीं हुआ जिन्होंने एक साथ अमेरिका और इसराइल पर एक ही दिन में 5 ऑपरेशन कर दिए हों। और इस सूरत हाल के अंदर उस पर कोई हमला, यानी सोचे हमला तो बात की बात है, तो मुल्क ऐसा बता दे जिन्होंने अमेरिका और इसराइल पर हमला किया हो एक ही साथ, और उसके बाद किसी की जुर्रत हो कि वो जी इसराइल और अमेरिका को लगातार मारता है। यानी ये तारीख में कभी कोई मुल्क ऐसा पैदा नहीं हुआ। ये असल में जो एरा चल रहा है, इसमें ऐसे ऐसे मुल्क हीरो बनकर आ रहे हैं कि आज तक जो कहा जा रहा था फलाना मुल्क बड़ा ताकतवर, फलाने मुल्क के पास बड़ा कुछ है, वो जी वो तो इसराइल और अमेरिका को कर देगा, वो सारे ठुस हो गए हैं। और जिनके बारे में गुमान भी नहीं था कि ये आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं, उन्होंने, आप देखिए, अमेरिका और इसराइल को नाको चने चबा दिए। और हालत ये हो चुकी है इस वक्त कि अमेरिका और इसराइल घुटनों में गिरे हैं। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट जानते हैं क्या है? उससे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यमन ने ऐलान किया है कि हमने रिसेंटली एक मिसाइल बनाया है और वो हम टेस्ट कर रहे थे और हमने उसको बना लिया है। अब हम उसकी एक्यूरेसी जा रहे थे कि वो कितना फास्ट है, क्या सूरत हाल है, उसके टेक्निकल मैटर्स। उन्होंने कहा तमाम की तमाम चीज़ें हमने बनाई। इन्होंने अमेरिका पर टेस्ट किया, मजीद ये नए टेस्ट करके अब वो कह रहे हैं कि हम अगले चंद दिनों के अंदर अमेरिका और इजराइल इन दोनों पर अब लगातार हमले करेंगे। और ये मज़े की बात ये है कि अब ये रेड सी से बाहर जाकर हमले हो रहे हैं। यानी इजराइल के ऊपर अब तेल अवीव, हाइफा और इसके साथ साथ अमेरिका के डिस्ट्रॉयर। और अब अगला जो निशाना है वो उन्होंने अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर्स है जो इसराइल की मदद करने के लिए पहुंचा हुआ है, इसको वो उड़ाने जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि अभी जो उन्होंने ऐलान आज किया है कि अभी हम न्यू मिसाइल कुछ ऐसे जो बना लिए हैं, अब उसको टेस्ट कर रहे हैं। वो जो मारने के लिए जा रहे हैं उससे अमेरिका और इसराइल के अंदर जलजिला बर्पा होने वाला है। यानी वो भी हमने टेस्ट नहीं किए, तो कुछ पुराने थे जो बनाए हुए थे वो हमने टेस्ट किए थे, वो मारे हैं। उन्होंने कहा अभी नए तो हम मारने वाले हैं और जब हम मारेंगे तो अमेरिका और इसराइल में जलजिला बर्पा हो जाएगा। ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये उसको संभाल नहीं पाएंगे। ये असल में जो पैगाम उन्होंने दिया है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस पैमाने पर जाकर वो इसराइल के साथ क्या करने वाले हैं। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है कि अमेरिका के ऊपर उन्होंने मिसाइल तो मारे हैं। देखिए अब अगले मिसाइल क्या हो सकते हैं। अब ये बात कहना कि जो हालिया P-800 जो इनकी डील फाइनलाइज हुई है, जो रूस उनको देने जा रहा है, उसको वो हिट करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जब हमने टेस्ट कर लिया, उसका नाम बदल रहे हैं, क्या सूरत हाल है, अमेरिका को इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि अब अमेरिका के साथ उन्होंने जंग छेड़ दी है। अब वो असल में देखिए, अब वो आगे बढ़ गए। पहले तो था आप शिप मारते, अब वो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर तबाह करें। अब मसला ये हो गया है कि इसराइल को बचाने के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त सॉलिड प्लान इन्होंने बनाया है कि अमेरिका के जो शिप आ रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके पीछे लगा दिया यमन को कि आप इनको तबाह करें। ऊपर से इसराइल को हाइफा के अंदर हमले हो रहे हैं, उसको हम संभालते हैं। और इसराइल के ऊपर इराक से भी हमले हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं जी इनकी पोर्ट्स और ये चीज़ें हम संभालते हैं। आप इनके जो मदद करने के लिए आने वाले दोस्त हैं अमेरिका या बरतानिया, आप उनको संभालें। तो अमेरिका आप सोचें जाकर ये कैसे लड़ेगा यमन के साथ।
इस सारी सूरत हाल में जब यमन के पास इस वक्त वो डिफेंस सिस्टम उन्होंने जो बताया है कि जी हमारे पास आ गया है और अब अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट आएंगे हम उसको तबाह कर देंगे। अब अमेरिका के पास इंटेलिजेंस मालूमात तो है नहीं यमन के बारे में जिससे वो ये एनालाइज कर सके कि यमन की ताकत क्या है और क्या सूरत हाल है। अब अगले मरहले में जो चीज़ आने वाली है वो असल में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि अमेरिका की नेवी के बहुत सारे डिस्ट्रॉय जब तबाह होंगे तो एक साथ असल में गालिबन ये इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। आप ये सोचें कि अमेरिका को भी यहाँ पर इंगेज कर रहे हैं। अब अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अमेरिका का जो असला है वो तेज़ी से कंज्यूम करवाएंगे कि अमेरिका के ऊपर ताबड़तोड़ हमले होंगे। वही सिस्टम होगा कि चीप रॉकेट्स मारे जाएंगे, मिसाइल मारे जाएंगे, अमेरिका बदले में महंगे मिसाइल मारेगा। एक मजे की सूरत हाल ये है कि अब अमेरिका का जो खास तौर पर इसराइल के समुद्रों में है उनके ऊपर भी अब हमले होने जा रहे हैं। तो अमेरिका असल में यमन से लड़ाई करना नहीं चाहता क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि यमन के साथ हमारी जो लड़ाई है वो दूसरा अफगानिस्तान हम साबित हो रहे हैं। उधर से आप देखें कि सूरत हाल मजीद खराब होने वाली है कि इसराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इस वक्त ग्रीन सिग्नल ले लिया है। वो लिबनान में एक छोटा ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। ऑफिशियली ऐलान हो गया है। अब ये जब ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो जाहिर सी बात है इसराइल की फोर्सेस के ऊपर हमले होंगे। इसराइल ने वो इलाके कैप्चर करने और लिबनान को पता है कि हमारी शारक पर आ रहे हैं तो उन्होंने इन पर करने हैं हमले। तो इस सूरत हाल में जब उनकी फौजें तबाह होंगी तो इसराइल ने अमेरिका को कहा हुआ है कि आप ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान तबाही होती है तो आप आए हमारे साथ लड़ने के लिए। तो जब ये आएंगे तो उधर से आप सोचें कि यमन इन पर हमला करना है। यमन चाहेगा कि हम इनको वहाँ जाना ही ना दें, इनको इतना ज़्यादा इंगेज कर सके। अब इसराइल के साथ जो चीज़ डिसाइड हुई है, अब बॉटम लाइन जरा आप देखिए, अभी जंग इंटेंसिफाई नहीं हो पा रही। याद रहे जंग शुरू है लेकिन 3 बड़े प्लेयर्स पीछे खड़े हुए हैं, ईरान, रूस और चाइना। चाइना बहुत एंड में आएगा, हो सकता है 2-3 साल बाद आए लेकिन उसकी भरपूर हिमायत होगी। रूस वो भी लेटर ऑन आएगा। आपको पता है कि कल तो उन्होंने वैसे ऐलान कर दिया था पुतिन ने, उसने कहा कि मेरे यानी जो हाथ है वो न्यूक्लियर के ऊपर है, यानी मैं जब चाहूंगा बटन दबा दूंगा, तो तुम ये किसी गलत फहमी में ना जीना। तो एक तो ये सूरत हाल उन्होंने कह दी आप किसी गलत फहमी में ना जीना, तो मैं किसी भी वक्त हमला कर दूंगा। तो उस सारी सूरत हाल में ईरान भी जाहिर सी बात है पीछे है। तो ईरान को भी अभी सामने आने के लिए कोई इस वक्त जल्दी नहीं है, जरूरत नहीं है। प्लान ये हुआ है कि यमन हमला करेगा, इराक से हमले होंगे, अब शाम से हमले होंगे और उसके बाद जो ग्राउंड पर फोर्सेस हैं वो यमन और लिबनान समेत सारी ताकतें मिलकर लड़ेंगी। तो यहाँ पर लड़ाई होगी, ऊपर से लिबनान हमला करेगा और ये जो हमले हैं किरियात शमूना, हाइफा, गलीली या दीगर जगह, यहाँ पर ये हमले होते रहेंगे, मुकम्मल तौर पर तबाही होती रहेगी और इसराइल इस वक्त चारों जानिब से लड़ेगा। एक प्लान हुआ है जो रूस ने इनको कहा है कि आप अमेरिका को इतना ज़्यादा इंगेज कर दें यहाँ पर, चाहे अमेरिका के साथ नेटो आ जाए, चाहे अमेरिका के साथ बरतानिया आ जाए। आपको पता है कि समंदरों में यूरोप और नेटो ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। बरतानिया भी अब पीछे हट रहा है। वो कह रहे हैं कि पता ये चला जिस भी मुल्क ने यमन के खिलाफ लड़ाई करने की कोशिश की उनके शिप्स उड़ाए जाएंगे। सो अभी तक मिसाल के तौर पर फ्रांस के, इटली के, जर्मनी के, इन सब के जो शिप्स आ रहे हैं चाइना से माल उठाते हैं। मसला ये है कि सारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा माल सप्लाई करता है चाइना। तो चाइना से जो शिप आ रहे हैं वो यूरोप जा रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही नाद का बंद हो जाएगा। तो वो अमेरिका का साथ नहीं देना चाहते। तो अमेरिका समझ ले इस ऑपरेशन में अकेला है। ये बात याद रहे कि अमेरिका ने जब यमन पर हमला किया था तो उन्होंने कहा था कि 10 ममालिक मेरे साथ है और बाद में पता ये चला कि सिर्फ बरतानिया उसके साथ था, लेकिन इजराइल तो उसके साथ है। भारत ने भी इनकार कर दिया है। तो इस सारी सूरत हाल में प्लान ये है कि रूस और ईरान चाहते हैं कि यमन अमेरिका को टारगेट करता रहे ताकि वो इसराइल की मदद करने के लिए जाए, उसके डिस्ट्रॉयर पर हमला करे। एक चीज़ आप समझ लें, किसी भी वक्त एक बड़ा हाइपरसोनिक मिसाइल मार देना है इन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर और डिस्ट्रॉयर के ऊपर। जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर और डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल मार देंगे तो ये अमेरिका के लिए तारीख का बदतरीन दिन होगा। आप बताएं अगर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह ना होता तो वो यमन से अपनी ये सारी फोर्सेस लेकर जाते। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जो शिप्स तबाह होते हैं उन शिप्स को बचाने के लिए अमेरिका की फ़ौजों को वो कॉल करते हैं तो वो नहीं आते और फिर वो यमन से इजाज़त तलब करते हैं कि चूँकि समंदरों के अंदर सारा ऑयल जा रहा है, तबाही हो रही है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो आप हमें जाने की इजाज़त दें। और यमन के ड्रोन्स और उनके जहाज़ और उनके हेलीकॉप्टर्स निगरानी करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं
और फिर ये वहां पर जाकर उसको रेस्क्यू करते और लेकर जाते और बाद में शुक्रिया भी अदा करते हैं यमन का। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि यमन के हौसियों का ये मामला है। बहरहाल ये खेल बड़ा दिलचस्प हुआ है। आप सोचें कि कभी जिंदगी में आपने सोचा था कि अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर एक साथ कोई भी मुल्क हमला करेगा? हम तो सारी जिंदगी सोचे थे अमेरिका बड़ी बला है, वो इसराइल के सामने ना खड़े होना, इसराइल के खिलाफ कोई फौज ना भेज दे लड़ने के लिए, कोई एयरफोर्स ना चली जाए, कोई मिसाइल ना मार दे। अगलों ने 5 ऑपरेशन करके कहा ये है सुपर पावर और न्यूक्लियर पावर की औकात के, हम ऐसे घुसकर मारेंगे और ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये आज दुनिया में साबित हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।